हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेटाबेस में जो भी डेटा था उसको कैसे रिट्रीव किया जाता है और रिट्रीव करने के बाद उसे एक टेबल के फॉर्म में कैसे शो किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ये जो टेबल के अंदर डेटा दिख रहा है इसको कैसे एडिट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एडिट बटन बना हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जैसे पर्टिकुलर रो है, इस रो का डेटा मुझे एक फॉर्म में दिखाई देगा और उस फॉर्म के डेटा को मैं एडिट करके जैसे ही उसको मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट होने के बाद जो मैंने अपडेटेड डेटा है वो मुझे दिखाई देना चाहिए। तो सिंपली मैं इस वाले बटन पे चलता हूँ और यहाँ पे एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग में अपडेट डॉट PHP लिखता हूँ क्योंकि हमने अपडेट नाम से एक फाइल यहाँ पे बना रखा है। तो इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर इसको मैं ऐड कर दिया। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे अपडेट वाले पेज पे भेज देगा। ये देखिए अपडेट वाले पेज पे भेज दिया है। अब यहाँ पर मैं सारा कोड करूँगा, ये अपडेट वाले पेज पे सारा कोड करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी। वो क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे डॉट इस तरीके से लगाएंगे और या फिर हम गेट मेथड से इसको पास करना पड़ेगा। गेट मेथड से हम इस तरीके से पास करते हैं कि इज इक्वल्स टू वैल्यू। हम जो रो हम एडिट करने वाले हैं एक बार यहाँ पे आके दिखा देते हैं। जैसे हमें ये वाला रो एडिट करना है तो इस रो के अंदर ये रो जिस डेटाबेस में है उस डेटाबेस में के अंदर उसकी पर्टिकुलर कोई आईडी होगी, तो हमें वो आईडी यहाँ से पास करना पड़ेगा ताकि उस आईडी के बिहाफ पे डेटाबेस के अंदर जाए और उस पर्टिकुलर डेटा को निकाल के लाए। इसलिए हमें यहाँ से आईडी पास करनी पड़ेगी और ये आईडी क्या होगी, डॉलर, इसको हमें PHP टैग में लिखना पड़ेगा, इको डॉलर रो आईडी। ये हमने लिख दिया और इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे आईडी 2, आईडी 1 इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये हम गेट मेथड से पास कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं इस वाले पेज पे और यहाँ पर PHP टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं हम अपने कॉन्फ़िग वाले फाइल को, config.php। इसको हमने इंक्लूड कर लिया और फिर यहाँ पे हम जो गेट मेथड से डेटा भेज रहे हैं उसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या वो आ रहा है या नहीं। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे मिल रहा है जो डेटा मैंने वहाँ से पास किया था। अब क्या करते हैं कि ये जो डेटा आ रहा है ये एरे के फॉर्मेट में आ रहा है और की है इसकी, इसका नाम हमें की से साइन करना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे सिर्फ 2 दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे मैं डेटाबेस के अंदर क्वेरी लगाऊंगा और वहाँ से वो डेटा निकाल के लाऊंगा। तो डॉलर SQL इज इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CRUD वेयर, ये मेन काम करेगा, वेयर ID इज इक्वल्स टू ID इज इक्वल्स टू डॉलर गेट की। इस तरीके से अगर मैं पास करूँगा और हम अपने SQL क्वेरी को चलाएंगे, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉलर कॉन। ये कॉन हमने इस वाले कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में फाइल में यहाँ पे हमने डिफाइन किया वेरिएबल जो कि डेटाबेस से कनेक्शन का है। डॉलर कॉन इस तरीके से हम लिखेंगे, क्वेरी और उसके बाद इसके अंदर मैं SQL इसको पास कर दूंगा
और इसको पास करने के बाद मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ डॉलर रिजल्ट num अंडरस्कोर रो, अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, यानी 0 से बड़ा होता है तो इको या फिर प्रिंट आर, प्री, इसके अंदर मुझे प्रिंट कर दो किसको, रिजल्ट को। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, यानी डेटा हमें नहीं मिल पाता है, तो इको कर दो नो डेटा फाउंड, और ये स्ट्रिंग है तो मुझे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो मुझे कुछ एरर दे रहा है, लाइन नंबर 5 पे कुछ एरर आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं ये क्या एरर दे रहा है। एरर बेसिकली ये बता रहा है कि आपने ये जो यूज़ किया है गेट, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए मुझे वो डेटा निकाल के दे देगा। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा फेच अ सॉक, तो मुझे वो डेटा वो निकाल के देगा। अब ये क्या होता है, आपने यहाँ पे इंसर्ट वाले पे, इंसर्ट नहीं, यहाँ पे इंडेक्स वाले पे देखा होगा कि कैसे हम डेटा को फेच कर रहे थे। यहाँ पे ये अगर हम ये चीज़ें लिख देते, ये जो फंक्शन है ये डेटा को फेच करने का काम करता है, इतना पूरा अगर लिख देंगे तो मुझे वो डेटा निकाल के दे देगा। यहाँ पर ये हमें डेटा निकाल के दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, डेटा नाम के एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया। अब मैं जैसे डेटा को प्रिंट करूँगा, यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे वो डेटा दिखाई देगा। ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म के अंदर वो डेटा शो कराते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इंसर्ट वाले पे एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म को उठाएंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करना, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाना और वहाँ से फॉर्म को उठा लेना। ये हमारा फॉर्म का सेक्शन था, मैंने पूरा उठा लिया और अपडेट में यहाँ पे नीचे डाल दूँगा इस तरीके से। एक काम करता हूँ, मैंने जो हेडर बनाया था उसको भी इस अपडेट वाले पेज पे लगा लेता हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग क्लोज हुआ यहाँ तक। ये यहाँ पर ये हेडर आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा डेटा यहाँ पे आया था उसको प्रिंट कराऊँगा। ये डेटा है इसको, तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को उठा लेता हूँ। हमारे इंसर्ट वाले पेज पे वो फॉर्म बना हुआ है, ये इस फॉर्म को मैं उठाता हूँ और इंडेक्स वाले नहीं, अपडेट वाले पेज पे यहाँ पे नीचे डालूँगा यहाँ पर। और इसको लिखने के बाद मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई देगा।
अब इस फॉर्म के अंदर वो सारा डेटा जो मैंने निकाला है डेटाबेस से उसको पहले दिखाता हूँ। वो हमारे डेटा नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो सबसे पहले उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे कि उसके अंदर क्या क्या डेटा है। PHP प्री, अगर प्री आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पे print_r भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्री हमने कॉन्फ़िग में डिफ़ाइन किया हुआ है, ये एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को, इस कॉन्फ़िग वाले फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कराया है ताकि हम यूज़ कर पाए हर जगह। अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मुझे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें ID, नेम। तो नेम को पहले नेम दिखाना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू नाम से यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से मैं PHP के कोड को लिखूँगा इको $डेटा और इसके अंदर मैं पास करूँगा नेम। और इसी तरीके से मैं हर जगह ईमेल हो गया, यहाँ पे ईमेल में पास कर दूँगा ईमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर में पास करूँगा मोबाइल और फिर पासवर्ड में पास करूँगा पासवर्ड। और इस तरीके से मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगे। अब जैसे मैं इसको हटा दूँगा, ये हटा दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करते ही मुझे फॉर्म में वो सारी डेटा दिखाई देंगे जो डेटा मैंने वहाँ से भेजा था। अब दोबारा एक काम करते हैं, जैसे मान लिया मैं अब इसको भेजूंगा तो नेम में मुझे लर्न विद S2 दिखाई देना चाहिए। तो ये देखिए लर्न विद S2 दिखाई दे रहा है। ये डेटा सीधा डेटाबेस से आ रहा है। हम क्या करें, डेटाबेस में ये ID पास कर रहे हैं और इस ID के बिहाफ पे डेटाबेस से डेटा आ रहा है। अब जैसे मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो इस तरीके से मैं इसको एडिट भी कर पाऊँगा। एडिट करने के बाद अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये डेटा, पर्टिकुलर ये डेटा सबमिट हो जाना चाहिए। तो अब आगे का यही काम करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन लेना है। इनपुट टाइप पहले टेक्स्ट लेके दिखा देते हैं क्यों लिया जाता है ये चीज़। यहाँ पे ID, ये देखिए अब ये क्या करेगा, अब हमें डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करके जाएगा कहाँ, डेटाबेस के अंदर ही जाएगा और उस पर्टिकुलर रो में जाना चाहिए जहाँ से ये आया है। इसीलिए हम ये ID भी पास करते हैं ताकि हम वेयर कंडीशन लगाए और कहे कि इस डेटा को अपडेट कर दो। कहाँ पर, इस वाले ID जहाँ पर ID 1 दिख रहा है उसमें जाके ये जो हम नया डेटा देंगे इसको वहाँ पे अपडेट कर दो। तो सिंपली इसको दिखाना नहीं है तो HIDDEN हिडन में लिख देंगे और इसका जो नेम होगा इसका नेम हम लिख देंगे ID। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फॉर्म सबमिट करेगा और सबमिट करेगा तो जाएगा कहाँ, इसी पेज पे रखते हैं। इस जो सबमिट का अपडेट का कोड होगा वो हम इसी पेज पे लिखेंगे। इस पेज के टॉप पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपडेट क्वेरी। इस तरीके से हम अपडेट क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे PHP का टैग स्टार्ट किया। और यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे इफ इज सेट $_post एंड नॉट एम्प्टी। ये चीज़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें एरर ना दिखे, क्योंकि एरर दिखना बहुत ही गलत दिखता है। जब भी कोई एरर आता है तो हमें दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। इस सेट एंड नॉट एम्प्टी $_post और उसके बाद जाके हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेरी लिखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा हम पास करेंगे उसको वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर पास पहले लिख लेते हैं $ID।
इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्री टैग के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको देखते हैं, $_post। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। एरर कहाँ, 24वें लाइन पे एरर आ रहा है, ये वाली लाइन पे। ये बेसिकली हाँ मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से। ठीक है, अब ये सही है। अब मैं जैसे इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, 222 ऐसे लिख देता हूँ, और जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया, ये देखो सारा अपडेटेड डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है, डेटाबेस में सिर्फ इंसर्ट कराना है। ठीक, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 सबको एक एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, $_post id। और इसको एक रेप्लिका बना लेता हूँ। VS कोड में अगर आप ऐसे करना चाहें डुप्लीकेट, तो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाएंगे तो ऐसे वो रेप्लिका बनता जाएगा। अब जैसे ID हो गया, फिर नेम करना है, फिर ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, और फिर पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें आ जाएगा। अब हम अपना क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट यानी अपडेट की जो क्वेरी होती है, $SQL1 इज इक्वल्स टू, हम SQL1 क्यों लगाए, क्योंकि हमने SQL पहले यूज़ कर लिया था, इसलिए दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। अपडेट इनटू, यहाँ पर हमें अपडेट की क्वेरी लिखना है, CRUD where यहाँ पे सेट करना है अपडेट CRUD, इनटू नहीं लगता, यहाँ पे अपडेट कर दो CRUD को और सेट कर दो इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे जाए और यहाँ से, और अगर आप अब यहाँ पे लिखेंगे हम अपने अपडेट की क्वेरी $SQL1। अब 1 क्यों लिया, क्योंकि हमने SQL ऑलरेडी ऊपर यूज़ किया है, तो हमें एक दूसरा वेरिएबल लिखना है। और अपडेट इस तरीके से, अगर कोई भी क्वेरी आपको और इसमें अगर कोई भी क्वेरी आपको दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली यहाँ पे W3 स्कूल पे जाए और यहाँ पे अपडेट की क्वेरी मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप सर्च करेंगे या फिर डायरेक्ट सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट डेटा, इसकी क्वेरी मिल जाएगी। बस आपको ये क्वेरी उठाना है और वहाँ पेस्ट करना है, सारा काम करके दे देगा। ये देखो कह रहा है अपडेट कर दो टेबल का नाम, सेट कर दो की ये रहेगी और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ इसको रन करना है। ये मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये SQL1 अपडेट कर दो किसको, CRUD को, जहाँ पर नेम रख दो, नेम को क्या रखना है $नेम, और इस तरीके से और भी जितनी भी चीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ, ईमेल, और फिर मोबाइल नंबर, और फिर पासवर्ड। ठीक है, और जहाँ ID को क्या करना है $ID। यानी ये क्वेरी क्या कह रहा है कि अपडेट कर दो किसको, CRUD टेबल को, और सेट कर दो जहाँ पर नेम लिखा है वहाँ पे ये जो नेम पास कर रहा है वो नेम डाल दो, ईमेल की जगह ईमेल, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर, पासवर्ड की जगह पासवर्ड, वेयर ID, यानी जहाँ पर ID ये पास कर रहा है, ये जो ID नंबर पास कर रहा है उसमें जाके अपडेट करना है बस। और फिर ये SQL
SQL1, यहाँ पे SQL1 पास किया, और अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट का मैसेज हमें दिखा देगा, और कुछ गलत आएगा तो यहाँ पे एरर भी दिखाएगा। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ऐसे रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद ये बता दिया है कि सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है आपका डेटा। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे फॉर्म में भी वही डेटा दिखने लगेंगे, ये देखो। और डेटाबेस में एक बार चेक करते थे, डेटाबेस में अभी 2 लिखा है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे ये देखो, ये पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपडेट की क्वेरी लगा सकते हैं। अब अपडेट होने के बाद हम चाहते हैं कि जिस पेज से आया था, यानी किस पेज से आया था, इस पेज से आया था, तो यहाँ पर दोबारा रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही अपडेट हो जाता है तो हमें यहाँ पे लिखना है हेडर, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लोकेशन कॉलन, और फिर जाके उस पर्टिकुलर पेज का नाम देना है, जैसे index.php। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करके इसको दोबारा अपडेट करता हूँ, मान लिया अब इसको 1 ऐसे कर दिया और अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद ये देखिए, ये इंडेक्स पेज पे दोबारा आ गया है। इस तरीके से हमारा अपडेट वाला फंक्शन काम करता है। अपडेट इस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगा कमेंट में, या फिर मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। अब इसके बाद हमारा डिलीट का चीज़ रह जाता है, जो कि हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। सिंपल हमें क्या करना है, जैसे मैंने इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पर जैसे इस तरीके से लिखा है तो इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको बंद भी करना है। बस यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पेज का नाम चेंज करेंगे, DELETE। अब डिलीट नाम से एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, छोटा सा .php, डिलीट नाम से पेज बना लिया। अब यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे, PHP। गेट मेथड से आ रहा है तो हमें गेट लिखना है, $_get, ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे डिलीट पे देखो होवर किया है तो मुझे डिलीट उसके अंदर की इस तरीके से मिल रहा है। अब जब मैं अब यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है डिलीट के इस वाले लाइन पे। अब ये एरर क्या है मुझे वो दिखना पड़ेगा। गेट तो मैंने सही लिखा है, किस पेज पे, डिलीट वाले पेज पे लाइन नंबर 3 पे एरर बता रहा है। हाँ तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा की इस तरीके से यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, गेट मेथड से आया है $_get, की, और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे डेटा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, प्री हमारा अनएक्सपेक्टेड है। तो क्योंकि मैंने कॉन्फ़िग वाले फाइल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो incl include config.php, config.php। तो ये देखिए मुझे ID 1 मिल गया है। अब इसी के बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, अपने डिलीट की क्वेरी लगाऊंगा। तो ऐसे मैं यहाँ पे
W3 स्कूल की वेबसाइट पे और डिलीट डेटा का यहाँ पे क्वेरी उठाता हूँ। डिलीट डेटा यहाँ पे इस तरीके से देखिए, डिलीट कर दो फ्रॉम ये टेबल का नाम, वेयर आईडी जो हम पास करेंगे। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो यहाँ तक मुझे ये पूरी क्वेरी उठानी है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। सिर्फ हमें टेबल का नाम चेंज करना है। टेबल का नाम चेंज कर दिया, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू $_get की। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो मुझे रिडायरेक्ट कर दे हेडर लोकेशन कॉलन index.php पे मुझे रीडायरेक्ट कर दे अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कंडीशन भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ कोई एरर ना आए इसके लिए। इफ इज सेट, ये अगर सेट है ये वेरिएबल और नॉट एम्प्टी, और एम्प्टी भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है $_get की इस तरीके से। और इसको मुझे यहाँ ना बंद करके यहाँ पर बंद करना है, बस दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा और फिर जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पर्टिकुलर डेटा डिलीट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। डिलीट के लाइन नंबर 3 पे कुछ एरर है। डिलीट के लाइन नंबर 3 ये रहा और इसमें बता रहा है कि कुछ एरर है, एंड नहीं लगाया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं फिर से वापस जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो फिर बता रहा है कि लाइन नंबर 5 में कुछ एरर है। लाइन नंबर 5 ये रहा और इसमें कुछ एरर बता रहा है। हाँ, एरर क्या है, ये यहाँ पे मुझे सिंगल कोट इस तरीके से ऐसे लगाना पड़ेगा और यहाँ पर डॉट डबल कोट फिर सिंगल कोट इस तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये वाला चीज़ लगाना चाहिए था मुझे। ठीक है, अब सही है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, अब मैं जैसे इसको दोबारा बैक जाता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो फिर लाइन नंबर 3 पे क्या एरर दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार इसको ऐसे लिख के देखता हूँ, ये सिंगल फिर डबल डॉट फिर यहाँ पे डॉट डबल फिर सिंगल इस तरीके से, और इसको एक बार फिर से बैक जाके फिर से आता हूँ तो ये देखिए अब ये डिलीट का प्रोसेस हो रहा है। हाँ, ये पूरा मुझे डिलीट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप डिलीट की क्वेरी को लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी पास कर दिया। यहाँ दिक्कत क्या हो रही थी, यहाँ ना इसको PHP है, PHP को उस तरीके से SQL का जो इसमें एक एक चीज़ें बहुत मायने रखता है। ये जो हमने इसको अभी मार्क कर रखा है, ये चीज़ें अगर नहीं होता है तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम कोई वैल्यू पास करते तो सिंगल कोट लगाना पड़ता है हमें। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है किसी भी चीज़ से लेकर कोडिंग से लेकर कोडिंग में PHP में किसी में भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद ज़रूर करूंगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप टेलीग्राम, हमारे ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर बताएं। कोई भी अगर कोड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस कोड को वहाँ पे शेयर करें, आपको इमीडिएट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इसके बाद हम API के बारे में बात करेंगे। हमारा जो अगला सीरीज होगा वो API के बारे में होगा कि हम API कैसे बना सकते हैं, API में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है, उसको कैसे हम पोस्टमैन के थ्रू रन कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ऐप होता है वो API के थ्रू चलता है।
तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।